कायद मरहूम के फर्जंद जनाब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मुमताज़ राठौर साहब, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त जनाब सरदार जावेद अयूब साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, लाला जल्दी कर एक मिनट जल्दी कर भाई जल्दी कर थोड़े पीछे लाला जी थोड़े पीछे बंदे बैठे प्लीज सरदार जावेद अयूब साहब, नहीं आ रही आवाज। मेरी बहन नबीला अयूब यहाँ से तशरीफ़ ले गई, जनाब आमर ज़ीशान साहब, अज़हरदार हुसैन शाह साहब, आमर ज़ीशान, चेयरमैन लियाकत अली, चौधरी मुश्ताक अहमद चार के फर्जंदान, मेयर अरफान साहब ऑफ बरनाला, मलक परवेज़ भट्ट और सब पीपल्स पार्टी PYO PSF के कारकुनों, मैं पिछले एक हफ्ता से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जितने मुझ पर इल्ज़ामात लगे मैंने उनके जवाब दिए। अगर मैं आज फिर उसको दोहराना शुरू कर दूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी मेरे चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की वफ़ात के बाद मेरे मोहसन और मेरे सियासी बाप चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी खिताब करना है, और इनका मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि मैंने इनकी सेहत के पेश नज़र सिर्फ़ एक दफ़ा इनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने दोस्तों को कहा कि मैंने चौधरी अशरफ के बेटे के जो है वो जलसे में वर्कर कन्वेंशन में ज़रूर जाना है, मुझे बेशक उठा कर लेकर जाएं, मुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर जाएं। और दोस्तों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, और आज इस सरजमीन पर मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद खान 5 साल इस रियासत के वज़ीर आज़म रहे। मैंने जो भी इनको अर्ज़ की इन्होंने उसको कबूलियत का दर्जा दिया। आज मैं हल्का बरनाला की आवाम की तरफ से जनाब वज़ीर आज़म आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कम बजट के आज हुकूमत के पास 24 अरब रुपया है, हमारे दौर में सिर्फ 10 अरब था। हमने 10 अरब में ये गिनते हुए थकते नहीं कि हमने 80 किलोमीटर इस हल्के में सड़कें दे दी। दोस्तों, वो 24 अरब में से है। हमारे वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने हमें 10 अरब रुपए में जो है वो हमें 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर सड़कें दी। हम इस पर इनके शुक्रगुज़ार हैं। और फिर सड़कों की जो हालत है, मैं बड़ी मुख्तसर गुजारिश करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह 6-7 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये मेरे पास ADP है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, आप भी फाइनेंस और PND के वज़ीर रहे हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी वज़ीर आज़म रहे हैं, मैं भी आपकी अदम मौजूदगी में फाइनेंस और PND का वज़ीर रहा। जुल्म और हल्के के लोगों के साथ धोखा, ये फेस 12 की 45 किलोमीटर सड़कें हैं ज़िला बिम्बर की और 15 किलोमीटर हमारे हल्के की, और सिर्फ 45 किलोमीटर के लिए 4 करोड़ रुपया इन्होंने मुख्तस किया है, और अभी तक उसकी DWP नहीं हुई। और लोगों को कहते हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम सड़कों का तूफान बर्पा कर रहे हैं। हर सड़क के लिए 6 लाख से ज़्यादा रकम मौजूद नहीं है। जिसको शक हो ये ADP की फाइल मुझसे ले सकता है, देख सकता है। लोगों, इस दफ़ा धोखे में नहीं आना, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। और फिर लोग ये बात कहते हैं, दोस्त ये बात कहते हैं कि परवेज़ अशरफ इस हल्के के साथ खलवाड़ करता है, ये इस हल्के को इसने पसमानदा रखा। मैं ये बात कहता हूँ नून वालों को कि मैंने कोई ऐसी स्कीम जिसमें मैंने रुकावट डाली हो, कोई ऐसी आपका मेजर मंसूबा जिसमें आपने रुकावट डाली हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वज़ीर मनसूबाबंदी का जिसने 27 करोड़ रुपए की खतीर रकम से हमें जो है वो स्कीम मुहैया की और PPH हाउसिंग डिपार्टमेंट से हमें दी। इसकी तारीख आज से पहले इस बात का
कोई तारीख नहीं मिलती कि PPH से हाउसिंग से 27 करोड़ रुपया मुख्तस किया हो। दोस्तों ने कहा कि ये बात कहता है खुदा के लिए स्कीम को लेट कर दो। मैं ये बात कहता हूँ इसलिए कि मैं नहीं खिलवाड़ करता, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 27 करोड़ की ये स्कीम थी, उसमें ज़रूरत थी उसको PND में उसको 15% इसको रिवाइज करके जो छोटी मोटी को कमज़ोरी रह गई थी उसको आप दूर कराते। पुल रिवाइज हो सकता है, पुल 2 दफ़ा रिवाइज हो सकता है, तो गरीब लोगों को पीने के पानी के लिए क्यों नहीं यानी कि ये रिवाइज हो सकता। अभी भी इस स्कीम में बहुत सारियाँ कमियाँ थी जिसकी वजह से इसको रिवाइज के बुजुर्गों के नाम जानता हूँ, इसलिए मेहरबानी किया करें कि आपस में एक दूसरे पर तनकीद तक की ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप करते हैं तो मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। मैं उनको ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि इस तरह की बातें जो हैं ये मुनासिब नहीं हैं। मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपनी बात को ख़त्म करूँगा। यहाँ एक दोस्त ने जिक्र किया हमारा पिछले दिनों बरनाला में जलसा था, मेयर अरफान साहब ने वो जलसा कराया, उसमें मेरे लिए तो सब सिर के साहिब है। मेरे लिए जो भी वहाँ आए जिन्होंने मेरी हमायत का ऐलान किया उन्होंने, मैं उनके लिए बहुत ही उनका ममनून एहसान हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ये बात पोस्ट पर चढ़ाई कि उस जलसा में ज़्यादा मोची और कुमार थे। मैं आपको बताऊं, मैंने चन्याड़े में भी ये बात कही थी कि मैं और मुमताज़ राठौर मरहूम जब वो वज़ीर आज़म थे तो हम इनका जो है वो बाज़ार कोटा से गुजर रहे थे तो मुमताज़ राठौर का एक दोस्त था जो जूते जो है उनकी मरम्मत कर रहा था, तो मुमताज़ राठौर ने कहा ड्राइवर को गाड़ी रोको। हम रुके, राठौर साहब नीचे उतरे तो वो बेचारा परेशान हो गया। उस आखिर राठौर साहब मैं तो ज़ात दा मोची तो तुसी वज़ीर आज़म। राठौर साहब मारिया कलावा नाले हसे, उन्हें आख्या यार मैनू भी मोची तसव्वुर कर। मेरा कायक जड़ा सी मुमताज़ राठौर मेरी परवरिश सियासी उस दे ये अल्फाज ने इस वास्ते मेरे वास्ते तुम सब लोग बराबर हो। और मैं तुहानू दसां कि मुल्क जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क कायदे आज़म ने हासिल किया सी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने लोगों को ज़बान दी और उस वक्त नूं याद करो कि जिसले जलंधर का एक मौची का बेटा सदरे पाकिस्तान बन गया। ये तो कोई तुसां दे सामने गल ये ना वे भलके कोई बरनाली में भी ऐसा वाक़या पेश आ जाए। तो मेहरबानी करया करो, सब इंसान बराबर, सब दोस्त बराबर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या सी, ताकत का सर चश्मा अवाम है, जिसके साथ अवाम वही बड़ा लीडर है। तो इंशाल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ एक बात और करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस बहुत सारी बातों का मैं जवाब दे सकूँ। दोस्तों ने कहा कि ये भाई को भाई से लड़ाता है, तो दोस्तों क्यों लड़ते हो? अपने छोटे भाई को या बड़े भाई हैं, मुझे तो नहीं इस बात का पता, तो उनको इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने का मौका दे दे, तो वो आपसे नहीं लड़ेगा। आपके कोई वायदे या मेरा उसमें कोई दखल नहीं। मैं ना किसी को लड़ाऊं ना किसी की लड़ाई को पसंद करूं। और दोस्तों और अजीज़ों, मैं आपसे आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि चौधरी मजीद साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने भी बात करनी है। डोबे का स्कूल इन्होंने कहा, डोबे का ग्राउंड भी कहा, जो भी डोबे वालों के मुतालबात हैं इंशाल्लाह एक एक मुतालबा पूरा करेंगे। एक बड़ी बात जो है, हाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ देखें, सुनो बच्चों, खामोशी इख्तियार करो। इन लोगों ने पिछले इलेक्शन में मेरे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि ये थाने की सियासत, ये कचहरी की सियासत, ये इंतकामी सियासत, ये तबादले की सियासत। दोस्तों, कोई एक मिसाल दे दे कि परवेज़ अशरफ की इंतकामी कार्रवाई से कोई आदमी ने, कोई मुलाजिम से दस्तबरदार हुआ हो। हमारे तो चेयरमैन की अजीज़ा दस्तबरदार हुई, हमारा तो बाबे काले मरहूम के बेटे ने जब आपने नाली तबादला किया उसने मुलाजमत छोड़ दी। न जाने कितने लोग मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर हो गए। और मैं आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, और जी कौन सी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है, क्यों अपना वोट ख़राब करते हो? जिस तरह नून लीग वाले जो हैं वो कल हुकूमत बनाने वाले हैं। नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क छोड़ के भाग गया, करप्शन में लथपथ नवाज शरीफ भाग गया, क्या इसको हुकूमत बना के देंगे? वो हुकूमत आइंदा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुनों की होगी। और मैं आपको बताऊं
کہ پچھلے انتخاب میں آپ نے میری تقریروں کو سنا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف تم آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اور اگر یہ تم نے کیا تو تمہارا عشر جو ہے وہ بہت برا ہوگا، اور دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف کا جو عشر ہوا۔ اور میں عمران خان کو بھی یہ بات کہتا ہوں، سنو دوستو، میں عمران خان کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس نے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا منڈیٹ چوری کیا تو اس کا عشر نواز شریف سے بھی برا ہوگا۔ اور دوستو، ایک بڑی بات ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے دوست تقریروں میں کہتے ہیں کہ ببوٹ کا ایک کک تھا، وہ کہتا ہے کہ جناب ایک دفعہ غلطی کی تھی۔ نہیں دوستو، اس نے کبھی غلطی نہیں کی، اس کا والد میرا ووٹر، وہ میرا ووٹر